Okay. Good evening, everyone. And let me just change the video. Okay. Good evening once again, and thank you for that warm welcome and the introduction as well. सभी को गुड इवनिंग मेरे तरफ से काफी सारे जाने पहचाने चेहरे में नजर आ रहे हैं. So let's quickly begin. मेरा टॉपिक आई एम श्योर जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता भी होगा कि हम बात करेंगे स्मोकिंग, टबैको, उसका जो एडिक्शन होता है वो, और उसका कनेक्शन हमारे मेंटल हेल्थ के साथ, यानी कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ. ज्यादा करके मैं हिंदी में बोल रही हूँ, अगर किसी को हिंदी नहीं समझ आता है देन प्लीज आपका मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसी चीज को दोबारा इंग्लिश में रिपीट कर दूंगी, ठीक है? ऑलराइट. तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हम किसी भी शारीरिक समस्या यानी फिजिकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारा सारा जो ध्यान होता है ना वो फिजिकल बॉडी तक ही सीमित रह जाता है. इट गेट्स लिमिटेड बॉडी तक. और जब हम इसी प्रकार से, जैसे हम टबैको टबैको का एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन, जब इस विषय में भी जब बात करते हैं ना तो कई बार हमारा जो ध्यान है ना वो यहीं तक रह जाता है कि कैसे हम हमारे बॉडी को होने वाले प्रॉब्लम से कैसे हम अलग कर सके. हम स्मोकिंग इसलिए छोड़े क्योंकि बॉडी को जो नुकसान होता है वो हमें नहीं झेलना है, विच इज ट्रू, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. हमें पता है कि स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट कितना होता है हमारे शरीर पर. और जितने हमारे पहले के भी स्पीकर्स आप सभी के साथ शेयर कर रहे थे उसमें से हमें ये भी पता चला ना कि उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हम तक ही नहीं सीमित रहते, बट हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हमारी फैमिली मेंबर्स हो, हमारे कोवर्कर्स हो, सोसाइटी इन जनरल हो, सभी पे उसका इम्पैक्ट होता है. जहाँ यह ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक विषय है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. वो कौन सा है विषय? वो है कि स्मोकिंग का कनेक्शन या स्पेशली स्मोकिंग एडिक्शन का जो कनेक्शन है वो हमारे माइंड के साथ और हमारे मेंटल हेल्थ के साथ कैसे होता है. तो उस विषय पे हम थोड़ा सा भी बात करेंगे. अगर हम स्मोकिंग एडिक्शन की बात करें तो आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे ना, हम में से कोई भी आ, हमारे मम्मी के वूम से एडिक्टेड पैदा तो नहीं हुआ ना. नन ऑफ अस, कोई भी ऐसे स्मोक करते हुए बाहर नहीं आता है, राइट? तो ये कहीं ना कहीं हम डेवलप करते हैं. जो चीज डेवलप होती है अलग अलग फैक्टर्स का रोल होता है. वैसे ही स्मोकिंग के एडिक्शन में भी काफी अलग अलग फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं. तो पहले देखेंगे क्या उसमें इफेक्ट, किस बातों का कंट्रीब्यूशन होता है. देन लेट्स लुक एट उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एंड देन ब्रीफली हम ये भी देखते हैं कि अगर हमें किसी की मदद करनी है, फिर वो हमारी मदद हो या किसी और की मदद जो स्मोकिंग में है, तो उन्हें हम क्या अपने तरफ से बोल सकते हैं या कैसे डील करने में उनकी मदद कर सकते हैं. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद पहले क्या होता है. जितने हमारे पास स्टडीज हुए हैं या मान लीजिए जितने क्लाइंट्स हम देखते हैं एज अ थेरेपिस्ट, कई बार जो हमें पता चला है वो ये ऐसा है कि स्मोकिंग जब शुरू होता है उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से एक मेजर कारण है एक्सप्लोरेशन का, जो शुरू होता है कई बार किशोरी अवस्था में, यानी कि एडोलेसेंस वाला एज. जब हम समझने की कोशिश कर रहे होते हैं ना अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, या अपने आप को हम कैसे देखते हैं, सेल्फ इमेज, यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं. और ऐसे में थैंक्स टू आवर मीडिया ऑल्सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, स्मोकिंग को एक कैटेगरी में डाला जा रहा है, यानी कि जो बहुत कूल है, जो बहुत अच्छे है, स्मार्ट है. जैसे अगर कॉलेज का कोई बंदा स्मोक कर रहा है तो उसके पीछे लड़कियां जा रही है. सो द इमेज जो हमारे सामने पोर्ट्रे किया जाता है ऑफ समवन हु स्मोक्स इज समवन हु इज वेरी कूल, वेरी डिजायरेबल. तो ऐसी अवस्था में, जो मैं किशोरी अवस्था की बात कर रही हूँ, उस स्टेज में, उस स्टेट में, उस बच्चे का, है तो बच्चा ही एंड ऑफ द डे, उनकी सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती है. और वहां पे जो उनके अपने चैलेंजेस हो रहे होते हैं टू अंडरस्टैंड देमसेल्फ, टू एक्सेप्ट देमसेल्फ, उस सिचुएशन में ये जो दिखता है वो बहुत अच्छा लगता है. दैट इज वेयर द एक्सप्लोरेशन बिगिंस. चलो एक करके देख लेते हैं कैसा लगता है. और जैसे मैम ने पहले बताया ना, जब आप स्मोक करते हो या आप टबैको का सेवन करते हो तो उसमें जो निकोटिन नाम का सब्सटेंस है, वो निकोटिन डायरेक्टली आपके ब्रेन में एक केमिकल को अफेक्ट करता है विच इज कॉल्ड एज डोपामाइन. ये जो डोपामाइन है ना, ये जब भी रिलीज होगा ना आपको बेहद खुशी मिलेगी, बहुत मजा आता है. पर ये डोपामाइन जब रिलीज होता है
वो उस सेवन के बाद, जैसे ही वो सेवन कंप्लीट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा स्मोकिंग, वो अपने आप नीचे भी चला जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा ब्रेन उसके लिए हमेशा क्रेव करेगा, यानी कि मुझे ना स्मोक करने का मन कर रहा है, कहीं पे किसी के साथ लड़ाई हो गई, चलो स्मोक करते हैं, किसी प्रकार का टेंशन आ रहा है, काम का स्ट्रेस है, चलो स्मोक करते हैं। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को ये समझ आ गया होता है कि ये स्मोक करने से ना बहुत मजा आता है। कुछ देर के लिए तो आता है ना, पर बहुत मजा आता है। उस कुछ देर के मजे के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और ले लेते हैं, एक और सिगरेट, एक और सिगरेट या तंबाकू खाना। धीरे धीरे हमारा वो अच्छा लगने वाला जो टाइम है ना, वो भी रिड्यूस होता है। यानी पहले अगर उसका इफेक्ट आपके लिए 10 मिनट रहता होगा, अभी उसका इफेक्ट 5 मिनट हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, पहले शायद 6 घंटे में एक बार सिगरेट पीते थे, अभी 6 घंटे में शायद 6 बार सिगरेट पी रहे हो। यानी उसका जो एक अर्ज होता है ना, वो तलब, एक शब्द हम यूज करते हैं, आई एम नॉट श्योर हिंदी में वही बोलते हैं, बट वो एक अर्ज कि एक और पीना है, एक और चाहिए, वो कम कम कम, मतलब स्पेस कम हो जाती है, फॉर विच द नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट वी स्मोक, नंबर ऑफ सिगरेट का सेवन जो हो रहा है वो बढ़ता जाता है। Now, this is where the addiction begins. Let me also tell you, addiction का कोई हमारे पास नंबर नहीं है कि how many cigarettes a day you will conclude as addiction. Addiction वो है जब आप ना चाहते हुए भी उसके तरफ जाते हैं, कि मैं चाहती हूँ कि मैं स्मोकिंग बंद करना चाहूँ, बट मुझसे हो ही नहीं रहा है। When the cigarette starts controlling you, उसे आप एडिक्शन का नाम देते हो। अब क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये जो एडिक्शन लगी है ना, वो कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि लाइफ के स्ट्रेसर्स तो कम होंगे नहीं, वो तो बढ़ते ही रहते हैं। और हमने क्या सीखा है, हमने स्ट्रेस से निपटने के अच्छे या हेल्दी तरीके ना सीखते हुए, हमने सीखा है कि स्मोक कर लो, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। दिस इज वेयर दैट बिहेवियर, वो हैबिट के तरह एक फॉर्मेशन होती रहती है, होती रहती है। नाउ, जब हम इसको तोड़ने की बात करते हैं, हाउ शुड वी ब्रेक इट, ब्रेक दिस हैबिट, एंड व्हाई शुड वी ब्रेक, लेट मी आल्सो टॉक अबाउट व्हाई शुड वी ब्रेक इट। ये तो हमें पता चल गया कि क्यों ये डेवलप होता है कई बार। अब ये डेवलप होने के बाद क्या क्या होते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमारे फिजिकल बॉडी पे इसके प्रॉब्लम्स होती है, बट एट द सेम टाइम आपके मेंटल हेल्थ पर, यानी आपके मानसिक सेहत पर भी इसका असर पड़ेगा। इन विच वे, वन, आपको कई बार आपकी जो एंजाइटी के रिस्पॉन्स होते हैं वो ज्यादा आते हैं, वो ज्यादा तीव्र आते हैं। एंजाइटी यानी कि घबराहट, ये ज्यादा होना। अगर आप उस वक्त सिगरेट नहीं सेवन करते हो तो फिर विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, कई लोगों को हाथ कांपने लग जाते हैं, बेचैनी होती है, पसीने आ रहे हैं। दैट इज वेयर द डिपेंडेंसी हैज बीन क्रिएटेड। इसके अलावा एक और मूड डिसऑर्डर है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। शायद नाम सुना होगा, शायद इस शब्द का इस्तेमाल भी आपने किया होगा कभी ना कभी। पर डिप्रेशन जो मैं यहाँ आपसे शेयर कर रही हूँ, ये एक बीमारी है, एक मूड डिसऑर्डर है। और जितने हमारे पास स्टडीज अवेलेबल है, वो ये भी कहते हैं कि इसका जो रेट है वो स्मोकिंग या स्मोकिंग एडिक्टेड लोगों में ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है, स्मोकिंग सिर्फ आपके फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम नहीं लाता है, उससे भी ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ के लेवल पर भी प्रॉब्लम लाता है। यानी समवन who has developed let's say lung cancer, उनको साथ ही साथ डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। दैट इज वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्मोकिंग, अगर आदत लगी है, उसकी एडिक्शन लगी है, तो उसको छोड़ना जरूरी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ यू आर ट्राइंग, अपने लिए ट्राई कर रहे हो या किसी अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड को हेल्प कर रहे हो उसमें से बाहर निकालने के लिए, तो उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ पे काम करना जरूरी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप जो कर सकते हो वो है उनको सपोर्ट देना। कई बार वो सपोर्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ, हम आपकी हेल्प करेंगे। टू, अगर आपको पता है कि ये पर्सन किसी स्पेसिफिक ग्रुप में रहना पसंद करता है जहाँ पे लोग स्मोक करते हैं, या इतने बजे ये उस जगह पे जाते हैं स्मोक करने के लिए, ट्राई टू हेल्प देम चेंज देयर रूटीन। किसी तरीके से उस रूटीन वाले उस टाइम पर कुछ और एक्टिविटी करने में उनकी मदद करिए। आप दोनों साथ में मिलकर अगर कुछ कर सके, उस समय में आप कहीं जा सके, या ऐसी जगह जहाँ पे उनको सिगरेट या सिगरेट से जुड़े हुए या टबैको से जुड़े हुए ट्रिगर, यानी चित्र दिखना, या कोई वहां पे दूर कोई ठेला जैसा होता है जहाँ सिगरेट मिलता है, ऐसी जगहों से दूर रखना, दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो है अपने विचारों पे ध्यान देना, अपने थॉट्स पर ध्यान देना। क्योंकि व्हाट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड,
स्मोकिंग का जब एडिक्शन लगती है, हम जब एक्सेसिव करने लगते हैं, उसमें हमारे विचारों का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ बॉडी नहीं मांगता उसको, पर जब हमारे विचार हमें एक हेल्पलेस, बेसहारा ऐसा फील कराने लगते हैं ना, तो हम सहारे के लिए कहीं ना कहीं भागते हैं, एंड सिगरेट कैन बी वन ऑफ दोज। सो कीप मॉनिटरिंग योर थॉट्स, अपने विचारों को मॉनिटर करते रहिए कि इस मोमेंट में जब मुझे लग रहा है कि मैं सिगरेट पीऊं या मैं तंबाकू खाऊं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या मेरे विचार कह रहे हैं कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं खराब हूँ, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी जाएंगे नहीं। ट्राई एंड लुक एट योर थॉट्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हो। एंड अगर हम अपने लेवल पे काम करेंगे, तो ना बस हम एक इंडिविजुअल को चेंज करते हैं, हम फैमिली को, हम एक कम्युनिटी को, एक एंटायर इकोसिस्टम को हम चेंज करते हैं। राइट? सो जस्ट वन पर्सन कैन ब्रिंग लॉट ऑफ चेंजेस। आई होप देयर वाज सम इंफॉर्मेशन जो आप अपने साथ लेके जाएंगे और अपने तक ना सीमित रख के और भी लोगों के साथ स्प्रेड कर सकेंगे। राइट? थैंक यू।